कुछ लोग तो भाई इप से उठाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके ऐसे उठाते हैं ऊपर तक, ठीक है। अगर आप भी अपने लेटरल डेल्टॉइड को ऐसे ट्रेन कर रहे हो तो आप उनको अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हो। इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि आप देखो यहाँ पे आपको कोई रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से उठाने का कोई फायदा नहीं है। आप सीधा यहाँ से उठाओ जहाँ से आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक आप शोल्डर लेवल तक उठाना है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपके मसल्स पे कंटिन्यूसली स्ट्रेस बन रहा है। आप 2 kg वेट भी आपको बहुत ज़्यादा लगने लगेगा और अपने लेटरल हेड को आप बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। कंटिन्यूसली स्ट्रेस बनाने का क्या फ़ायदा हो रहा है, जब आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस बनाए रख रहे हो तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक डिमांड क्या होता है, जब भी बॉडी को कोई फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वही मेटाबॉलिक डिमांड है। और जब आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस बनाए रख रहे हो अपने लेटरल हेड पे, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ रही है। और जब मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, आपका फैट बर्न ज़्यादा होता है और आपकी मसल्स ग्रोथ अच्छे से होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, स्टडीज़ भी शो कर रही हैं। और दूसरी बात, जब आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करके और पीछे को भी ले जाके ट्रेन करते हो तो ये सोचते हो कि मैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ट्रेन कर रहा हूँ, पर आप क्या हो रहा है, आपने पोस्टीरियर डेल्टॉइड पे बहुत प्रेशर बना रहे हो। और हम एक्सरसाइज किसकी करें, हम एक्सरसाइज करें अपने लेटरल डेल्टॉइड की। तो क्या करो, हाथ को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो और यहाँ से ये मोशन रखना है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा है आप एक तो स्कैपुलर प्लेन में ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, उसका क्या होगा, आप अपने पूरे लेटरल डेल्टॉइड पे अपना प्रेशर फील कर पाओगे। और दूसरा क्या होता है, आपकी इम्पिंजमेंट की रिडक्शन कम हो जाती है। अब शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या होता है, आपको अक्सर सुना होगा, लोग बोलते हैं आपको अपलिफ्ट रो नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है, जब आप अपलिफ्ट रो करते हो तो आपका यहाँ पर क्या होता है, शोल्डर इंटरनल रोटेशन में चले जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका ह्यूमरस है, जो हड्डी अपर हेड है आपका बाइसेप का, और जो आपका एक्रोमियन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, सब एक्रोमियल स्पेस बोलते हैं जिसको, उसके बीच में जो आपके रोटेटर कफ की जो टेंडन है वो क्या होते हैं, उसमें दबने लगते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ऐसे बीच में दबने लगेंगे दोनों। और जब वो बार बार दबेगा तो वो कहते हैं ना कि एक बार रस्सी जाते रहते बार बार, तो वहाँ पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो वही सेम चीज़ है, जब वो बार बार दबेगा तो कभी ना कभी तो वो भी कमज़ोर हो जाएगा ना। तो हमें अपनी बॉडी को स्टेज में लेके नहीं जाना है, तो हमेशा शोल्डर इम्पिंजमेंट से बचना है। तो ये अपलिफ्ट रो, इसको बिल्कुल ट्रेन नहीं करना है। इसकी जगह आप ट्रेन करो ऐसे, ठीक है, ऐसे शोल्डर डंबल पकड़ के भी कर सकते हो। नहीं तो आप जो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है अपनी लेटरल रेजिस, आप उसको परफॉर्म कर सकते हो जैसे मैंने बताया वैसे ही, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और बस आपको और कुछ याद नहीं करना।